अमेरिका चीन टैरिफ वॉर 2018 में शुरू हुआ। तब के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चाइनाई सामानों पर टैरिफ लगा दिए। ट्रंप ने चाइना पर गलत तरीके से व्यापार करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने टेक्नोलॉजी चोरी, ट्रेड डेफिसिट और मार्केट डंपिंग का हवाला दिया। ये दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच ट्रेड वॉर की शुरुआत थी। अमेरिका अपने उद्योगों की रक्षा करना चाहता था। वह चाइना पर अपनी ट्रेड पॉलिसी बदलने का दबाव भी बनाना चाहता था। ये टैरिफ कई चाइनाई प्रोडक्ट्स पर लगाए गए थे। इनमें स्टील, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर गुड्स शामिल थे। इससे ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता पैदा हो गई। चाइना ने अमेरिकी सामानों पर बदले में टैरिफ लगाकर जवाब दिया। सोयाबीन, ऑटोमोबाइल और कृषि उत्पाद प्रभावित हुए। इस टाइट फॉर टैट एक्सचेंज ने तनाव बढ़ा दिया। ट्रेड वॉर ने दुनिया भर के बिजनेस और कंज्यूमर्स को प्रभावित किया। टैरिफ एक बड़ा मुद्दा था। उन्होंने अमेरिका और चाइना के बीच बढ़ती आर्थिक प्रतिद्वंदिता को उजागर किया। इन कार्रवाइयों का असर पूरी दुनिया में महसूस किया गया। इस स्थिति ने भविष्य के टकराव का मंच तैयार किया। बिडेन प्रशासन में भी ट्रेड वॉर जारी रहा। राष्ट्रपति बिडेन ने चीन पर सख्त रुख बनाए रखा। China is striking back. In just the last hour, Beijing announced it is now slapping new retaliatory tariffs on all U.S. goods by an additional 50%, bringing the total tax on U.S. goods headed there to now 84%. Just look at your screen. That is after President Trump followed through on his threat to hit China with new tariffs, adding up to a combined 104%. साल है 2025। दुनिया भर में तनाव छाया हुआ है। इस तनाव के केंद्र में दो आर्थिक महाशक्तियों, अमेरिका और चीन, के बीच एक सुलगता हुआ व्यापार युद्ध है। ये कोई नया झगड़ा नहीं है। ये वर्षों से पक रहा है, जिसमें कभी बेचैनी भरा शांतिकाल तो कभी अचानक तनाव बढ़ना देखा गया है। दांव पर क्या लगा है? वैश्विक आर्थिक स्थिरता, आपूर्ति श्रृंखला की अखंडता और भू राजनीतिक शक्ति का नाजुक संतुलन। दोनों राष्ट्र खुद को अपने सर्वोत्तम हित में काम करने वाला मानते हैं, लेकिन उनके कार्यों के परिणाम उनकी सीमाओं से बहुत दूर तक महसूस किए जाते हैं। चीन पर दबाव बनाने के लिए आप तय करें, ट्रंप के अलावा कोई भी हो सकता है, कि नेतृत्व में अमेरिका ने चाइनाई सामानों पर आक्रामक टैरिफ बढ़ोतरी की एक श्रृंखला लागू की। इन कार्रवाइयों का चरम बिंदु 9 अप्रैल 2025 को आया, जब कई चाइनाई आयातों पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया गया। तर्क: अमेरिका का कहना है कि चीन अनुचित व्यापार व्यवहार, बौद्धिक संपदा की चोरी और मुद्रा हेरफेर में संलग्न है। अमेरिका का दावा है कि ये टैरिफ अमेरिकी नौकरियों और उद्योगों को उनके तथाकथित शिकारी आर्थिक व्यवहार से बचाने के लिए एक आवश्यक उपाय है। हालांकि चीन को अचानक ये सब नहीं हुआ। एक सोची समझी और रणनीतिक प्रतिक्रिया में बीजिंग ने अमेरिकी सामानों पर अपने टैरिफ के साथ जवाबी कार्रवाई की। 84% तक पहुंचने वाले ये टैरिफ प्रमुख अमेरिकी निर्यात जैसे कृषि उत्पादों, ऊर्जा और मशीनरी को लक्षित करते थे। लेकिन चीन की प्रतिक्रिया टैरिफ से आगे बढ़ गई। बीजिंग ने अपनी सीमाओं के भीतर काम करने वाली अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए, विभिन्न उच्च तकनीकी उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात पर अपनी पकड़ मजबूत की और अपने बाजार में प्रवेश करने वाले अमेरिकी उत्पादों की जांच बढ़ा दी। इस टैरिफ युद्ध के परिणाम पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं। पहले से ही कोविड महामारी और भू राजनीतिक अस्थिरता से तनावग्रस्त आपूर्ति श्रृंखलाएं और अधिक अव्यवस्थित हो गईं। दुनिया भर के व्यवसायों ने खुद को एक जटिल और अप्रत्याशित व्यापारिक माहौल में पाया, जिससे देरी, कमी और लागत में वृद्धि हुई। उपभोक्ताओं ने भी मार झेली। उत्पादन और आयात की बढ़ी हुई लागत अनिवार्य रूप से कई तरह की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का कारण बनी, जिससे मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ा और क्रय शक्ति कम हुई। शायद अमेरिका चीन व्यापार युद्ध का सबसे चिंताजनक परिणाम भू राजनीति पर इसका प्रभाव है। इस संघर्ष ने दो महाशक्तियों के बीच तनाव को बढ़ा दिया है, अविश्वास को बढ़ावा दिया है और जलवायु परिवर्तन और परमाणु प्रसार जैसे वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के राजनयिक प्रयासों को कमजोर किया है। अमेरिका चीन ट्रेड वॉर ने दूसरे देशों के लिए नए अवसर पैदा किए। भारत अपनी बड़ी और बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ लाभ के लिए अच्छी स्थिति में है। चाइना प्लस वन रणनीति ने गति पकड़ी। कंपनियों ने अपनी सप्लाई चेन में विविधता लाने की कोशिश की। वे चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते थे।
भारत एक मजबूत वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरा। इसके कई फायदे हैं। भारत में कुशल और सस्ते श्रम का एक विशाल पूल है। इसका एक बड़ा और बढ़ता घरेलू बाजार है। एक लोकतांत्रिक सरकार और अंग्रेजी बोलने वाला कार्यबल इसे आकर्षक बनाता है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जैसी सरकारी पहल का उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। भारत में कई सेक्टर चाइना प्लस वन रणनीति से लाभान्वित होने की स्थिति में हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक प्रमुख क्षेत्र है। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल्स विशेष रूप से आशाजनक है। भारत में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनने की क्षमता है। इसका टेक्सटाइल उद्योग अपनी समृद्ध विरासत के साथ निवेश आकर्षित कर सकता है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जो जेनेरिक दवा उत्पादन के लिए जाना जाता है, आगे विस्तार कर सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी उपकरण और केमिकल्स जैसे अन्य क्षेत्रों में भी क्षमता है। विदेशी निवेश और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को आकर्षित करना महत्वपूर्ण है। भारत अपनी ताकत का लाभ उठाकर मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन सकता है। अवसरों के बावजूद भारत को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि अधिग्रहण जटिल बना हुआ है। नियामक बाधाएं और नौकरशाही प्रक्रियाएं निवेश को धीमा कर सकती हैं। बुनियादी ढांचे की बाधाओं, खासकर परिवहन और रसद में, को दूर करने की आवश्यकता है। व्यापार करने में आसानी में सुधार करना महत्वपूर्ण है। वियतनाम और बांग्लादेश जैसे अन्य मैन्युफैक्चरिंग हब से प्रतिस्पर्धा भी एक कारक है। भारत को निवेश आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए इन मुद्दों का समाधान करने की आवश्यकता है। नियमों को सरल बनाना, बुनियादी ढांचे में सुधार और कौशल विकास को बढ़ाना आवश्यक है। अमेरिका चीन ट्रेड वॉर भारत को एक ऐतिहासिक अवसर प्रदान करता है। 2030 तक भारत में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में एक प्रमुख ताकत बनने की क्षमता है। इसके लिए स्ट्रैटेजिक योजना और निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है। भारत को एक अनुकूल व्यावसायिक वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसमें भूमि अधिग्रहण को आसान बनाना, नियमों को सरल बनाना और नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित करना शामिल है। बुनियादी ढांचे का विकास, खासकर रसद और परिवहन में सर्वोपरि। उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए कौशल विकास और तकनीकी उन्नयन महत्वपूर्ण है। इन चुनौतियों का समाधान करके भारत इस अवसर का लाभ उठा सकता है। यह 2030 तक एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के रूप में उभर सकता है।